कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है स्पेशल पीपल एंड देयर नीड्स। अब हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल लोग भी रहते हैं और उनकी स्पेशल नीड्स भी है, मतलब जरूरतें हैं। तो उनके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? आईसाइट, हियरिंग डिसेबिलिटी और मेकिंग फ्रेंड्स। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Most of us can hear, see, walk and do different activities easily because we are blessed with a perfect body. अब हम जो लोग हैं उनमें से जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं और कोई भी एक्टिविटी को इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों के लिए क्योंकि हम इनके लिए ब्लेस्ड है। ये हमको भगवान ने एक तरह से गिफ्ट में दी है। We are very lucky that we are physically fit to enjoy our life with our sense organs and body. और हम क्या है, बहुत लकी हैं। क्यों है? क्योंकि हम फिजिकली फिट हैं। और किस किस चीज के लिए? With our sense organs and body. हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है और हमारी जो बॉडी है अगर वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम कर रही है और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो हम क्या है, ब्लेस्ड हैं और लकी हैं। बट देयर आर सम पीपल इन आवर वर्ल्ड हु आर नॉट एज ब्लेस्ड। पर क्या है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी तरीके से या हमारे जैसे ब्लेस्ड नहीं है। These people cannot hear properly, they are unable to walk, they do not have eyesight. अब क्या है, इनमें से कुछ लोग क्या है, प्रॉपरली सुन नहीं सकते हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं, कुछ वॉक नहीं कर सकते हैं, कुछ क्या होंगे, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। These are physically challenged people, they are called special people. और ये लोग कहते हैं ये फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, मतलब फिजिकली उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पीपल कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे हम आईसाइट। अब हम देखते हैं आईसाइट की इसमें क्या बताया गया है। आईज हेल्प अस इन सीइंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब आईज हमारी क्या हेल्प करती है? जो हमारा इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसे हम किसकी मदद से देख पा रहे हैं? आंखों की मदद से देख पा रहे हैं। बट देयर आर सम पीपल हु डू नॉट हैव आईसाइट। पर हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं उन जिनके पास आईसाइट है ही नहीं, मतलब वो देख नहीं पाते, उनके पास जो दृष्टि होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। Either they are blind since their birth time or they have lost their eyesight due to some disease or accident. कुछ लोग क्या होते हैं, या तो बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी डिजीज से वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाते हैं। Most of the blind people carry a white stick. They use the stick to feel their surroundings when they walk. और मोस्ट ऑफ द जो ब्लाइंड पीपल है, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं, वो अपने साथ क्या रखते हैं, एक वाइट कलर के स्टिक रखते हैं, जिससे क्या होता है वो आसपास की चीजों को फील कर सकते हैं। जैसे अब मैं चल रही हूँ, अगर मेरे आसपास कुछ आ जाएगा तो अगर मैं स्टिक को ऐसे आगे करके उसे फील कर सकती हूँ कि यहाँ पे कोई चीज है, जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, पर्सन सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। तो ये पर्सन कैसे हैं, व्हील चेयर पे बैठे हैं। जरूर इनके या तो लेग्स में कोई दिक्कत होगी या फिर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जिससे ये चल नहीं पा रहे। तो ये कैसे हैं हमारे? ये हमारे स्पेशल पीपल हैं। ब्लाइंड पीपल टू कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल। ब्रेल इज स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल। अब जो ब्लाइंड पीपल है ना, उनका दिखता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या है, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब वो कैसे पढ़ लिख सकते हैं? उसके लिए उनके लिए एक लैंग्वेज बना रखी है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं।
और जो ब्रेल लैंग्वेज है वो किनके लिए बनाई गई है? जो ब्लाइंड लोग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये बनाई गई है। देखिए आपको ये एक ब्रेल स्क्रिप्ट की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे क्या है? 6 डॉट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अब ये जो डॉट्स है ना, इनका साइज डिफरेंट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट डॉट बड़ा है और सेकंड वाला छोटा है। इसी टाइप से इन्होंने अल्फाबेट्स लिख रखे हैं ABCD। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इस जो स्क्रिप्ट है इसको डिजाइन किया गया है ताकि जो ब्लाइंड पीपल है इसे इजीली रीड कर सके और राइट कर सके। It is written on thick paper by making a row of raised dot with a pointed tool. ये अब कहाँ लिखी जाती है? एक थिक पेपर आता है, मतलब मोटी सी शीट आती है, उस पर एक टूल आता है, उससे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके ये जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है और उस पर ऐसे फिंगर्स मूव करके हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? थोड़े से ऊपर आ जाएंगे जिससे हम उनको फील कर सकते हैं। Reading is done by rolling fingers on them. Louis Braille, who himself was blind, developed the Braille script. और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? फिंगर्स को रोल करके उस पर पढ़ सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये किसने बनाई थी? एक लुइस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जो खुद भी ब्लाइंड थे, तो उन्होंने इस भाषा का आविष्कार किया था या डेवलप्ड की थी। October 15 is celebrated as World White Cane Day for the Blind. और जो 15 अक्टूबर का जो दिन है उसे किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड केन डे फॉर द ब्लाइंड। White cane is the stick October 15 is celebrated as World White Cane Day for the Blind. और जो 15 अक्टूबर का दिन है उसे व्हाइट कैन डे के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट कैन इज द स्टिक विच ब्लाइंड पीपल यूज व्हाइल वॉकिंग। और व्हाइट कैन क्या है? एक स्टिक है जो कि ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो यूज करते हैं। तो 15 अक्टूबर किस दिन के लिए जाना जाता है? व्हाइट कैन डे फॉर द ब्लाइंड पीपल। और ये जो लुइस ब्रेल है इनका भी एक डे बनाया जाता है, लुइस ब्रेल डे। वो किस दिन आता है? वो 4 जनवरी को आता है। अब हम देखेंगे हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी में क्या होगा? जो हियर करने से, सुनने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होगी। आई साइट में हमने क्या देखा था? जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ईयर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है या पार्ट है। ईयर्स हेल्प अस इन लिसनिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। ईयर्स क्या काम करते हैं? अलग अलग प्रकार की जो साउंड होती है वो सुनने में हमारी मदद करते हैं। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर वेल। पर हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या कर सकते हैं? सही से सुन नहीं पाते हैं या उनको सुनने में दिक्कत होती है, या कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। They have to use hearing aids to hear clearly. उनको कभी कभी क्या करना पड़ता है? एक हियरिंग वाली मशीन आती है वो लगानी पड़ती है कानों में, जिससे क्या होता है उनको थोड़ा सुनाई देता है। But there are some people who cannot hear and speak at all. पर हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। They are deaf and dumb people. और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डीफ और डम कहते हैं। जो सुन नहीं सकते उन्हें हम डीफ कहते हैं और जो बोल नहीं सकते उसे हम डम कहते हैं। Such people use a special sign language as means of communication. अब जो ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज कहते हैं। और साइन लैंग्वेज हमारे जो दोनों हाथ हैं उनका यूज करके बोली जाती है। To understand what is being said, they observe the lips movements of the
स्पीकर, और वो क्या करते हैं, क्या बोला गया है वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जो लिप्स की जो मूवमेंट होती है जब हम बोलते हैं उससे वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर हाथों की कुछ पिक्चर्स दे रखी है, ये ए किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ए बनेगा, और बी की कैसी है, कुछ इस तरीके से बी बनेगा, और सी कैसा है, इस तरीके से ये सी बना रहे हैं। तो ये हम हमारे हैंड्स का यूज करके क्या बना सकते हैं, साइन लैंग्वेज बनाई गई है। अब हम देखेंगे मेकिंग फ्रेंड्स, कि कैसे हमको इन लोगों को फ्रेंड बनाना चाहिए और उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। स्पेशली एबल्ड पीपल एज वेल एज एल्डरली पीपल बोथ नीड आवर केयर एंड लव। अब जो भी स्पेशली एबल्ड पीपल है या फिर जो हमारे एल्डर लोग हैं उन सभी को क्या है, हमारी जरूरत है, और उनकी जो जरूरत है उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उनके फ्रेंड बनके या उनकी केयर करके, उनकी देखभाल करके। We should talk to them as often as possible so that they do not feel lonely and bored। और हमें क्या करना चाहिए, उनसे बात करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो अकेला फील नहीं करेंगे और वो भी हैप्पी रहेंगे और वो बोर नहीं होंगे। We should play games with them which are convenient to them। और हमें उनके साथ ऐसे गेम्स खेलने चाहिए जो कि वो खेल सकते हैं, मतलब जिससे खेलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो इजीली खेल पाए, ऐसे गेम हमको उनके साथ खेलने चाहिए। यहाँ पे क्विक आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग साइन लैंग्वेज। अब हमको साइन लैंग्वेज सीखने की क्या जरूरत है, अगर हमको किसी ऐसे पर्सन के साथ बात करनी हो जो कि सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो उसके साथ बात करने के लिए हमको साइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। या फिर कोई जो ऐसा पर्सन है जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, उसे भी किसी अदर व्यक्ति से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, डू यू नो एनी डीफ एंड डम पर्सन। क्या आप किसी डम या डीफ पर्सन को जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर दे रखी है जहाँ पर ये एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, एक जो ग्रैंडपा है उनकी हेल्प कर रहा है या उनकी केयर कर रहा है। बॉय टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड मैन, ये जो बॉय है ये एक ओल्ड मैन की टेकिंग केयर मतलब ध्यान रख रहा है। वी should also help them in doing their work। We should look after them properly when they are ill। हमें वो जो भी काम करते हैं उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जब भी वो बीमार हो जाए तो उनकी हमको हेल्प करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट देम, और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। We should accommodate them as per their special needs whenever required, make changes in layout and arrangements of rooms and passages to make it convenient for them। और अब जहाँ पर भी वो रहते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से हमको उनके रहने की जगह को चेंज करना चाहिए या उनके अनुसार उसे सेट करना चाहिए। और whenever required make changes in layout and arrangements of room। और जब भी जरूरत के हिसाब से हमको जरूरत हो तो उनका जो भी रूम है, उनके जो भी अरेंजमेंट्स है, उन्हें उनके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली वहां पर रह सके और अच्छा फील कर सके। We should never show pity towards them, rather we should give them support and confidence। और हमें उनकी तरफ इस तरह से बिल्कुल दया भी नहीं दिखानी चाहिए जिससे कि वो क्या करे, बहुत ज्यादा लो फील करे या बैड फील करे। उनकी तरफ हमेशा हमको सपोर्ट दिखाना है और कॉन्फिडेंस दिखाना है और उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करना है ताकि वो हैप्पी रह सके और उनको जो भी डिसेबिलिटी है उनका ध्यान उनके दिमाग में ना आए। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा। फर्स्ट है
देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ में हमको हेल्प करते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, नोज है, आईज है, स्किन है, टंग है और ईयर्स है। नेक्स्ट है, पीपल हु कैन नॉट हियर प्रॉपरली आर अनेबल टू वॉक और डू नॉट हैव आईसाइट आर फिजिकली चैलेंज। अब ऐसे लोग जो कि प्रॉपरली सुन नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकली चैलेंज पीपल कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लाइंड पीपल टू कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल स्क्रिप्ट। अब जो ब्लाइंड लोग हैं, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करके। नेक्स्ट है, डीफ एंड डम पीपल यूज अ स्पेशल साइन लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो डीफ एंड डम लोग हैं, मतलब जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बातचीत के लिए किसका यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ फिजिकली चैलेंज पीपल। और फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी हमें स्पेशल टेक केयर या ध्यान रखना चाहिए, केयर रखनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है पहला, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसपे आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस द एबिलिटी टू सी। इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो वो है आईज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड व्हाइट केन डे। तो वो था हमारा 15 अक्टूबर। वर्ल्ड व्हाइट केन डे कब बनाया जाता है, 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट फॉर डम पीपल। सॉरी, नेक्स्ट है, ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल। ब्रेल किसके लिए, ब्रेल लैंग्वेज किसके लिए बनाई गई है, ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, वी डू मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड पीपल कैरी व्हाइट स्टिक। हम अक्सर देखते हैं जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं वो व्हाइट स्टिक लेकर घूमते हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, ब्लाइंड पीपल यूज व्हाइट स्टिक फॉर सिंगिंग। क्या जो ब्लाइंड पीपल है या जो ब्लाइंड लोग हैं वो क्या करते हैं, जो व्हाइट स्टिक होती है उसका यूज सिंगिंग के लिए करते हैं, नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीफ एंड डम पीपल यूज साइन लैंग्वेज। जो भी डीफ और डम पीपल होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी शुड टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल। हमारे जितने भी एल्डर लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, हमको उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेशल पीपल डू नॉट नीड आवर सपोर्ट, केयर एंड हेल्प। जितने भी स्पेशल पीपल होते हैं उनको हमारी केयर, सपोर्ट या फिर हेल्प की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट फॉर, नेक्स्ट है, ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट ऑफ डीफ एंड डम। क्या ब्रेल स्क्रिप्ट जो है डीफ और डम लोगों के लिए बनाई गई है, नहीं, ये ब्लाइंड के लिए बनाई गई है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट है, व्हाइट स्टिक। व्हाइट स्टिक का यूज कौन करते हैं, ब्लाइंड पीपल। नेक्स्ट है, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का यूज कौन करते हैं, डीफ एंड डम पीपल। नेक्स्ट है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम हम कैसे फील कर सकते हैं, नोज से। नेक्स्ट है, अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अ ब्यूटीफुल पिक्चर को हम कैसे देख सकते हैं, आईज से। नेक्स्ट है, स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल को क्या चाहिए, केयर और हेल्प। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।